दोस्तों, रमेश नाम का एक लड़का था जिसको सब बुद्धू बुद्धू कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी बातें बड़ा अजीब थी। लोगों को समझ में नहीं आता था, पर वो जो भी काम करता था उसमें कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती थी। इसलिए लोग उसके ऊपर हमेशा हंसते रहते थे। वो जिस गांव में रहता था उस गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब उसका मजाक उड़ाते थे। उसके माँ बाप ने भी समझ लिया था कि उनका बेटा ज़्यादा समझदार नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप ने हमेशा उससे प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रमेश का दिल बहुत ही अच्छा है। वो किसी का भी बुरा नहीं सोचता था। अगर कोई उसे कुछ काम कह देता था तो वो बिना सोचे समझे उसको करने लग जाता था। एक दिन की बात है, गांव में मेला लगा हुआ था। गांव के सभी लोग उस मेले का इंतजार करते थे, क्योंकि वहां बाजार लगती थी और लोग नए कपड़ा पहनकर अपने शान शौक दिखाते थे। रमेश ने भी सोचा कि वो मेला में जाकर कुछ काम करेगा ताकि थोड़ा पैसा कमा सके। उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे और ना ही कोई उससे बात करने वाला था, लेकिन वो फिर भी उम्मीद से भरा हुआ था। मेले में जाकर रमेश ने देखा कि एक दुकान का मालिक एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अपनी दुकान के पीछे रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस पत्थर को उठा नहीं पा रहा है। रमेश तुरंत वहां पहुंचकर बोला, भाई मैं आपका मदद कर दूं। दुकानदार देखकर हंसने लगा, बुद्धू तू क्या मेरा मदद करेगा, ये पत्थर तेरी ताकत से बाहर है। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर हिला भी नहीं। दुकानदार और वहां खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। रमेश को बड़ी शर्मिंदगी हुई और वो वहां से चुपचाप निकलने लगा। थोड़ी देर के बाद रमेश ने देखा कि एक नौटंकी वाला अपनी नौटंकी का स्टेज बना रहा है, लेकिन उसकी तंबू का एक कोना ठीक से नहीं लग रहा था। रमेश ने तुरंत वहां पहुंचा और बोला, भाई मैं आपका मदद कर दूं। नौटंकी वाला देखकर पहले हंसने लगा और कहा, बुद्धू तू मेरा कैसे मदद करेगा। लेकिन रमेश ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया और उसने तंबू के कोने को पकड़ लिया। जैसे ही उसने तंबू के कोने को जोर से खींचा, पूरी तंबू गिर गया। ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वो सभी हंसने लगे और इस बार भी रमेश को बहुत ही शर्मिंदगी हुई और वो वहाँ से चला गया। गांव में जब जब रमेश कुछ करने की कोशिश करता, लोग हमेशा हंसने लगते थे। एक दिन उसने सोचा कि गांव छोड़ देना ही ठीक होगा, मैं यहाँ किसी काम का नहीं हूँ। उसने सोचा कि सब मुझे बुद्धू कहते हैं और मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ। रमेश ने अपनी थैलियाँ उठाई और गांव से निकल पड़ा। रास्ते में एक बुढ़िया मिल गया जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। बुढ़िया का हालत बहुत ही बुरा था। उसने रमेश से कहा, बेटा क्या तुम मेरी मदद करोगे, मुझे प्यास लगी है, लेकिन मैं अपनी छड़ी खो चुका हूँ और इधर उधर चल भी नहीं सकता हूँ। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आओगे। रमेश ने तुरंत ही हाँ कर दिया और उसने पास के नल से पानी ले आया और बुढ़िया को पिला दी। बुढ़िया ने पानी पीने के बाद रमेश से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। रमेश के साथ जो भी हुआ था रमेश ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई, इसलिए मैं अपने गांव छोड़ के जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बुढ़िया ने कहा, तुम लोगों की बातों से गांव छोड़ के जा रहे हो। एक बात याद रखना मेरा, तू दिल का बहुत ही अच्छा है और अच्छाई सबसे बड़ी समझदारी होती है। लोग तेरे मजाक इसीलिए उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें तेरी असली ताकत का पता नहीं है। और मैं तुझे आशीर्वाद करता हूँ, जब भी तू किसी की मदद करेगा तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये सुनने के बाद रमेश के चेहरे में खुशियाँ छा गई। रमेश तब खुद को बहुत ही महान समझने लगा और रमेश डिसाइड किया कि वो गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। रमेश ने अपनी सोच बदली और जब भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे वो किसी से कुछ नहीं कहता था, वो बस अपने काम में काम रखता था। उसने गांव में एक छोटा सा दुकान खोला और उसकी दुकान बहुत चली और वो पूरी गांव में मशहूर हो गया। लोग फिर भी उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे कि रमेश को हम जितना बुद्धू समझते थे उससे कहीं ज़्यादा वो चालाक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लोगों के बातों पर दुखी नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी लोगों के बातें से रुकना नहीं और ना ही दुखी होना है। हमें बस खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए और अपने काम के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और एक दिन जैसे रमेश ने खुद को प्रूव किया, वैसे ही आपको प्रूव करना है कि आप कितने समझदार हैं। आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।